हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, लेखपाल, ग्रुप डी, एनटीपीसी। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 783 गुणे 783 गुणे 783 प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217 बटा में 783 दो बार माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 दो बार। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बार लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 783 की घात 3। ठीक है, इसी तरह 217 को भी हम लोग लिख सकते हैं 783 की घात 3। ओके, और नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 783 का स्क्वायर माइनस 783 गुणे 217 और प्लस 217 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अलजेब्रा में एक फॉर्मूला याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ऊपर वाले को खोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला हो क्या जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर वाले को फॉर्मूले का यूज़ करके खोलेंगे तो हो जाएगा 783 प्लस 217 एक ब्रैकेट में। ठीक है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिए ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह क्या है 783 और बी की जगह 217, तो 783 का स्क्वायर माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 का स्क्वायर। ये तो ऊपर वाला हो गया, और नीचे हमारा पहले से ही क्या था, 783 का स्क्वायर माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला मान और ये वाला मान सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बस अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 7 3 10 का 0, 8 1 9 और 1 10 का 0, 7 2 9 और 1 10 का 0, तो इसका मान कितना आ गया, 1000, 1000। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबके इकाई के अंक को ले लेंगे। ठीक है, और बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह, तो 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 2। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 8 48 और इन दोनों का गुणा करेंगे 9 दूना 18। देखिए जैसे ही 2 अंक आ जाते हैं फिर उनका यूनिट डिजिट लेंगे, तो 8 गुणे 8। ठीक है, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64। तो हमको चूँकि यूनिट डिजिट लेना है, इकाई अंक, तो ये हमारा क्या होगा, इकाई अंक हो गया। तो इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 4। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। गुणे में जब भी इकाई का अंक पूछेगा तो उसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 1/99 गुणे 1000। इस क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है, हम लोग आपको सिंपल तरीका बताएंगे। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसी तरह इसको लिखा जा सकता है 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 माइनस 1/100। ठीक है, तो देखिए जब आप इस पूरे ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखिए ये -1/2 है, ये +1/2, ये दोनों कट जाएगा। इसी तरह -1/3 और +1/3 कट जाएगा। इसी तरह सब पद कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो ये क्या बचेगा, 1 - 1/100। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, तो 100 का गुणा 100 माइनस 1/100, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 100 में से गया 99/100। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है, आप इसको शॉर्टकट विधि से भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 8679943 ये एक नंबर दिया गया है, में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग 7 का जातीय मान निकालते हैं। 7 का जातीय मान, देखिए जातीय मान क्या होता है, वह मान जो खुद संख्या होती है, मतलब 7। तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो गया। वो संख्या इसका जातीय मान होता है। अब 7 का अगर स्थानीय मान की बात करें, 7 का स्थानीय मान, तो देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले जिस संख्या का निकालना रहता है उसको लिखते हैं, उसके बाद दिए गए नंबर में उसके बाद कितने नंबर है गिनते हैं। तो देखिए 7 के बाद कितने नंबर, 1 2 3, 3 नंबर है तो 7 के बाद उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3। तो ये हो गया 7 का स्थानीय मान। अब हमसे अंतर पूछा है तो अंतर निकाल लेते हैं, इसलिए अंतर बराबर 7000 माइनस 7। तो देखिए 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया और यहाँ पे 6। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है 17 के पावर 200 को 18 से विभक्त भाग देने पर शेषफल क्या हुआ। ठीक है, तो हम सबको पता है, देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, यदि n एक सम संख्या है तो x के पावर n-1 हमेशा x + 1 से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर हम 17 को 200, ठीक है, ये 200 - 1, अगर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा या सदैव 17 + 1 अर्थात 18 से विभाजित होगा, 18 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि n अगर एक सम संख्या होती है और विषम होता है तो शेषफल कॉन्सेप्ट उसका अलग हो जाता है। तो देखिए ये तो चूंकि विभक्त हो जाएगा 18 से, तो इस कंडीशन में जो शेषफल होता है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो शेषफल होता है वो हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 या 3 दोनों से विभक्त होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो भी नंबर है देखिए वो क्या है, 2 या 3 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। तो जो भी नंबर आएंगे इन दोनों के मल्टीपल से, मतलब वो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 200 के बीच में देखिए यही नंबर आते हैं। पहला आता है 6, 6 क्या है, 2 से भी होगा 3 से भी होगा। ठीक है, उसके बाद 12, उसके बाद 18 ... 198। ये 1 से लेकर 200 के बीच में इतने नंबर आएंगे जो 2 या 3 से विभक्त होंगे। ठीक है, तो ये टोटल नंबर है। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है, ये देखिए एक तरीके का समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्रथम पद है a, वो कितना हो गया 6, जो d हो गया 12 में से 6, वो डिफरेंस भी कितना है 6 है। ठीक है, और जो l है अंतिम पद या tn कितना है 198। तो ये हमारा अंतिम पद है। तो हम सबको पता है कि समांतर श्रेणी tn बराबर क्या होता है, a + n-1 × d। ठीक है, तो यही जो n है वही हमारा क्या आएगा, कितने नंबर्स ऑफ लेटर। ठीक है, तो देखिए tn का मान 198 है, a का मान 6 है प्लस n-1 गुणे में 6, d का मान भी कितना है 6। अब देखिए ये 6 इधर आएगा तो n-1 × 6 बराबर 98 में से 98 में से 6 जाएगा तो 192 बचेगा। ठीक है, अब ये 6 गुणा में तो उधर जाकर डिवाइड में जाएगा, तो n-1 बराबर 192/6। 6 से उसको काटेंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, तो n बराबर कितना हो जाएगा 32 + 1 बराबर 33। तो n का मान जो है वो कितना आ गया 33। टोटल मतलब कहने का मतलब है कि जो टोटल नंबर है वो 33 नंबर होंगे जो 1 से लेकर 200 के बीच में 2 या 3 से विभक्त होंगे। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 1 y 3 y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है 1 y 3 y और 6, ये 11 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो 11 से विभक्त होने का नियम क्या है, इसके विषम संख्या के योग प्लस y सम संख्या जो भी सम पोजीशन पे है, संख्या नहीं जो भी पोजीशन है इनका। ठीक है,
तो ये विषम संख्या होता है, ये सम संख्या, पोजीशन की बात करें ये सम होता है। तो इन दोनों का योग माइनस विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो वो क्या होता है, नंबर 11 से विभाजित होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कर लेते हैं। इसको देखिए ऐसे लिखे 1 + 3 + 6 माइनस इस ब्रैकेट में y + y। ये विषम नंबर हो गए सारे और ये सम नंबर हो गए, बराबर 0 आना चाहिए, तभी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखिए 6 3 9 और 1 10 माइनस 2y बराबर 0, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y बराबर 10। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 10/2 बराबर 5। तो जो 5 है y का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 5। ये था 11 से विभाजिता का नियम का करने का तरीका।